नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब दुनिया में तुम्हें कोई कमज़ोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो है बीपी कानूनगो। जी हाँ दोस्तों, बीपी कानूनगो को नियुक्त किया गया है यहाँ पर किस रूप में, यहाँ पर नियुक्त किया गया है डिप्टी गवर्नर के रूप में। अगर बात करें कि भाई वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आपको नाम क्या ध्यान रखना है, शक्तिकांत। जी हाँ दोस्तों, शक्तिकांत जो हैं इन्हें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। 25वें गवर्नर जो हैं वो कौन है, शक्तिकांत हैं। अच्छा, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो नाम ध्यान रखिएगा, सीडी देशमुख जो थे वो इसके सबसे पहले क्या थे दोस्तों, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की विषय वस्तु क्या है। जी हाँ, इसकी जो विषय वस्तु है वो है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 अप्रैल 2007 में, जी हाँ 2 अप्रैल 2007 में ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है वो UNGA द्वारा घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है वो किस नाम से लॉन्च किया, तो नाम ध्यान रखिएगा, वो लॉन्च किया है कोरोना कवच के नाम से। नेक्स्ट, उत्कल दिवस कहे जाने वाले उड़ीसा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्कल ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, आपने जन गण मन यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें भी जरूर से ये सुना होगा कि उत्कल जलधि तरंगा। तो जो उत्कल शब्द है ना, ये उड़ीसा से संबंधित है। पहले बंगाल जो था वो एक संयुक्त रूप था, बाद में इसको अलग कर दिया गया और ये क्या कहलाने लगा, जो ये है ये उड़ीसा के नाम से जाना जाने लगा। और इसका जो दिवस है वो कब मनाया जाता है हर साल, तो ध्यान रखिएगा वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल के दिन ये हर वर्ष मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि फिलिप एंडरसन का मार्च 2020 में निधन हो गया था और उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार इन्हें किस वर्ष मिला था, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही जवाब है वो है 1977। जी हाँ दोस्तों, 1977 में 1977 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। फिजिक्स में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बेसिकली USA से संबंधित थे। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनका अभी मार्च 2020 में निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 2021 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पर आयोजित होने वाली थी, इसका जो सही जवाब है वो है ऑरेगन। जी हाँ दोस्तों, ऑरेगन में ये होने वाली थी। और इसको हम याद कैसे रखते हैं दोस्तों, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना वो क्या होगा, अगर वो एथलेटिक्स करना चाहता है तो उसको बहुत सारी क्या खानी पड़ेगी, उसको खानी पड़ेगी बहुत सारी ऑरेंज। तो ऑरेंज से आप याद रख लीजिएगा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये जो जगह है ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये है USA में। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो ये है USA, अमेरिका जो है उसका एक राज्य है ये ऑरेगन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि पेटीएम के MD और CEO प्रवीण जो हैं वो जाधव ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। उन्हें किस वर्ष में पेटीएम मनी के MD और CEO के रूप में पदोन्नत किया गया था, तो ध्यान रखिएगा उन्हें जो है ना दोस्तों वो 2019 में जो है MD और CEO के पद के रूप में पदोन्नत किया गया था 2019 में। यहाँ पर बात हो रही है पेटीएम मनी की दोस्तों, और अगर पेटीएम की मैं बात करूँ तो पेटीएम के जो CEO हैं उनका नाम क्या है, विजय शंकर शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये नाम ध्यान रखिएगा, विजय शंकर शर्मा जो हैं वो पेटीएम के MD और क्या है, CEO हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं कि मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन जो है ना वो किसके द्वारा चलाई गई है? जी हाँ दोस्तों, मददगार हेल्पलाइन बहुत ही अच्छी ये हेल्पलाइन है। ये किसके द्वारा चलाई गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ये मददगार हेल्पलाइन चलाई गई है CRPF की तरफ से, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से चलाई गई है। जी हाँ, CRPF की जो स्थापना है ना वो 1939 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, AP माहेश्वरी जो हैं वो इसके क्या हैं? AP माहेश्वरी जो हैं वो क्या हैं? इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 2 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम प्लेटफॉर्म की नई सुविधाएं लॉन्च की है। ई-नैम किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों, ये किया गया था 2016 में। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसकी स्थापना, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। और ये जो NAM है, इस E का मतलब तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक होता है। अब ये NAM का मतलब क्या होता है? तो NAM का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। NAM का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसको कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश नवंबर 2021 में एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की जो है वो मेजबानी करेगा? तो ध्यान रखिएगा, वो जो देश है उसका नाम आपने अभी बहुत सुना है, वही देश है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना जो है ना इसमें इसकी जो है वो मेजबानी होगी। और संथाऊ नाम की एक जगह है चाइना के अंदर, वहाँ पर एशियन यूथ गेम होगा। ये दोस्तों की ध्यान रखने वाली बात है, यूथ गेम जो है वो यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है वो भी थोड़ा ध्यान देने योग्य है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर होगा? एशियाई खेलों का आधिकारिक जो शुभंकर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? तो वो जो है ना दोस्तों वो क्या कांगकांग, लियानियलियन, चैनचैन। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो है वो है तीनों, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो चित्र आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये चैनचैन, ये कांगकांग और ये लियन है दोस्तों। तो ये तीनों जो है ना ये शुभंकर हैं इस एशियाई खेलों के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा प्रज्ञम ऐप लॉन्च किया गया है? प्रज्ञम ऐप जो है ना दोस्तों वो कौन से राज्य के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा वो झारखंड के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा इसके जो CM है उनका नाम क्या है? हेमंत सोरेन। जी हाँ, हेमंत सोरेन जो है वो CM है। और झारखंड की राजधानी शायद आप जानते ही होंगे, रांची जो है वो इसकी राजधानी है। महेंद्र सिंह धोनी जो है उनका संबंध भी किससे है? इस रांची से ही, यानी झारखंड से ही है। नेक्स्ट प्रश्न, कोविड-19 पर लोगों का स्वयं का आकलन करने के लिए भारत सरकार ने एक जो है ना ऐप शुरू की है। तो उस ऐप का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा इस ऐप का नाम क्या है? आरोग्य सेतु। जी हाँ दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप ये आपने देखा भी होगा और आपके मोबाइल के अंदर भी आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोडेड होगी। 2 अप्रैल, ये दिनांक ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने इसे कब लॉन्च किया था? तो 2 अप्रैल 2020 में इस जो आरोग्य सेतु ऐप है इसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजकुमारी मिरिया टेरेसा, जी हाँ, ये जो है ये कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही व्यक्ति बनी, वह किस देश से थी? ध्यान रखिएगा इनका संबंध जो है ना दोस्तों वो किससे? स्पेन से। जी हाँ दोस्तों, स्पेन जो है ना जिसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड, वहाँ की राजकुमारी थी और ये मरने वाली, इस कोविड-19 से मरने वाली जो है पहली शाही महिला बनी है। हाल ही में भारतीय रेलवे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में सबसे अधिक लोको उत्पादन करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चितरंजन लोको वर्क्स जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये जो है लोकोमोटिव वर्क्स जो है चितरंजन के नाम से, ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल जो है उसमें ये स्थित है और इसने 431 इंजन का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि कहाँ पर? जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नामित है। इससे पहले 2018-19 के अंदर इन्होंने 402 जो है इंजन बनाए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ा है। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उनका नाम आपको पता ही होगा, वो है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय माइन जागरूकता दिवस कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। तो याद कैसे रखेंगे, 4-4 यानी कि 4 अप्रैल के दिन ये मनाया जाता है। तो 4-4 लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, वो माइंस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, नवंबर में होने वाले फीफा अंडर 17 विश्व कप स्थगित कर दिया गया है और ये विश्व जो कप था वो निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका मेजबान है? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए कौन सा देश जो है ना वो मेजबान है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या है, इसका सही जवाब होगा भारत। जी हाँ, भारत जो है वो इसका मेजबान होगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी मैरीटाइम डे जो है ना, ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मैरीटाइम मनाया जाता है 5 अप्रैल के दिन। हम इसको याद कैसे रखेंगे? हम इसको याद रखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो महासागर है ना दोस्तों, यानी कि पृथ्वी पर नंबर ऑफ ओशंस कितने हैं? तो नंबर ऑफ ओशंस कितने हैं? नंबर ऑफ ओशंस होते हैं 5। तो उसी से हम याद रख लेंगे कि महासागर यानी 5 महासागर यानी 5 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, वो गोवा में है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है। जी, कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है 6 अप्रैल के दिन। नेक्स्ट, नासा समर्थित आर्टेमिस मिशन का संबंध है। जी हाँ, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है चंद्रमा से, अर्थात मून से। जी हाँ दोस्तों, तो ये चंद्रमा से संबंधित एक आर्टेमिस जो मिशन है वो नासा के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो नासा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय खाद्य निगम का जो मुख्यालय है ना दोस्तों, वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर जो है वो इसका मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में जैन तीर्थंकर भगवान महावीर जो है ना, उनकी जयंती मनाई गई है। तो उनसे संबंधित जो चिन्ह है, उनका जो महावीर स्वामी का प्रतीक है, भगवान महावीर का प्रतीक, वो क्या था? तो ध्यान रखिएगा, उनका जो प्रतीक है वो है लायन यानी कि शेर। भगवान जो महावीर हैं ये जैन धर्म के कौन से नंबर के? ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे दोस्तों। और महावीर स्वामी जो है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्राणवायु नाम से एक कम लागत वाला जो है पोर्टेबल वेंटिलेटर जो है वो स्थापित किया है या उसका विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है रुड़की। जी हाँ, IIT रुड़की ने जो है वो स्थापित किया है प्राणवायु नाम से एक नया पोर्टेबल वेंटिलेटर। बहुत कम लागत का है ये दोस्तों। अच्छा, इसको याद कैसे रखना, मुख्य बात ये है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि ये क्या है? प्राण, और प्राण रुकना नहीं चाहिए, तो रुकना से आप याद रखेंगे रुड़की। प्राण रुकना नहीं चाहिए, उससे आप क्या रखेंगे? रुड़की। प्राण रुकी से आप याद कर लीजिएगा प्राण रुड़की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल के दिन जो है ये मनाया जाता है। हमको याद ऐसे रखना है इसको कि हमारा स्वास्थ्य जो है ना, उसके लिए कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया, यानी हमारा स्वास्थ्य हमारे साथ होना चाहिए। तो 7 से आप याद रखेंगे 7, यानी कि 7 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने जीवन नाम के कम लागत वाले वेंटिलेटर को विकसित किया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है भारतीय रेलवे ने इस जीवन नाम के कम लागत के वेंटिलेटर को स्थापित किया है। कारगा त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, करागा त्योहार जो है ना, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो ध्यान रखिएगा, वो कर्नाटक जो है वहाँ पर मनाया जाता है। कर्नाटक जो राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु, वहाँ पर ये त्यौहार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। और इसके सीएम भी आप जानते होंगे, येदियुरप्पा जो है वो कर्नाटक के सीएम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संकट का सामना कर रहे देशों के लिए चिकित्सा कार्गो जीवन रेखा संचालन की जो व्यवस्था है वो किस नाम से जानी जाती है? लाइफलाइन उड़ान, पहली उड़ान, जीवन उड़ान, आश्रित उड़ान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है लाइफलाइन उड़ान। जी हाँ, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? एयरलाइन, और एयरलाइन से आप क्या याद रखेंगे? लाइफ लाइन। ठीक है, एयरलाइन से आप याद कर लीजिएगा लाइफलाइन उड़ान।
नेक्स्ट, भारत सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जी हाँ, भारत सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म क्या काम करता है? ये प्लेटफॉर्म जो है ना, जो भी इस कोविड-19 के जितने भी व्यक्ति हैं जो कि इस प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो नर्सेज हो या कोई और, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक प्लेटफॉर्म निर्धारित किया गया है और उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है आई गॉट। जी हाँ, ये नाम ध्यान रखिएगा, आई गॉट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पराग राजा इसका सही जवाब होगा। पराग राजा जो है, इन्हें नियुक्त किया गया है एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी के रूप में। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों कि ये ना एक्सा लाइफ, जी हाँ, एक्स्ट्रा लाइफ अगर आपको जिंदगी जीनी है तो आपको पान पराग खाना होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। जी हाँ, पान पराग का सेवन। एक्स्ट्रा लाइफ के लिए कुछ लोग जो हैं वो पान पराग का सेवन करते हैं, या यूँ एक्स्ट्रा लाइफ में राजा बनने के लिए लोग क्या करते हैं? पान पराग का सेवन। कैसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ना दोस्तों, वो कब मनाया जाता है? हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 अप्रैल के दिन। 10 अप्रैल के दिन होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। हैनीमैन जो है उसे होम्योपैथी के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे इफो टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो किसे नियुक्त किया गया है? वो अनामिका रॉय को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मैरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हर डील लिखी। आर्ट ऑफ हर डील लिखी, जो कि जीवनी है। किसकी जीवनी है? तो ध्यान रखिए, मेलानिया ट्रंप की। ट्रंप कौन है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते ही होंगे, यूएसए जो है ना उसकी राजधानी, यूएसए जो है उनके राष्ट्रपति जो हैं उनकी धर्मपत्नी है। और ये इवांका ट्रंप कौन है? ये इनकी सुपुत्री है। और ये कैटी पेरी जो है वो एक लेखक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है 11 अप्रैल के दिन। जी हाँ दोस्तों, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे कि जो भी कोई माता होती है तो माता के लिए सभी बच्चे क्या होते हैं? समान होते हैं, एक एक जैसे होते हैं, एक एक जैसे। यानी कि 11 अप्रैल के दिन मनाया जाता है सुरक्षित मातृत्व दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में अनक क्रैकडाउन ज्वालामुखी फट गया है। अनक क्रैकडाउन ज्वालामुखी जो है ना वो कौन से देश में से संबंध रखता है? तो ध्यान रखिएगा, वो इंडोनेशिया से रखता है। इंडोनेशिया की राजधानी यदि परीक्षा में पूछे जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, वो क्या है? राजधानी इसकी जकार्ता। जी हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा देश यानी कि भारत जो है ना वो फर्स्ट नंबर पर है, प्रथम स्थान पर आता है इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने हाल ही में चिराओबा उत्सव मनाया? ये चिराओबा उत्सव जो है ना वो हाल ही में कौन से देश के द्वारा? वो मणिपुर के द्वारा मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर जो है ना इसके द्वारा ये मनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं। अच्छा, मणिपुर की राजधानी अगर पूछी जाए एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, इम्फाल इसकी राजधानी है। हाल ही में आधुनिक वास्तुकला के पिता के रूप में प्रसिद्ध रिफत चटर्जी का निधन हो गया। ये कौन से देश से संबंधित है? ध्यान रखिएगा कि ये इराक से संबंधित हैं और बगदाद जो है वहाँ के रहने वाले थे और बहुत अच्छी वास्तुकला का इन्होंने परिचय दिया। काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो भवनों का निर्माण जो है इनके नेतृत्व में किया गया और इनके वास्तुकला का उदाहरण जो है बहुत बार दिया जाता रहा है, लेकिन इनका निधन हो गया है और ये बगदाद इराक से संबंधित थे। नेक्स्ट, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, सौरभ लोढ़ा जो है वो इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, एग्जिट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, एग्जिट ऐप। तो ध्यान रखिएगा, एग्जिट ऐप जो है ना दोस्तों वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एग्जिट ऐप जो है ना वो किससे संबंधित है कि वो प्रवासी जो कि वेस्ट बंगाल से संबंधित नहीं थे परंतु फिर भी है ना वो यहाँ पर यानी वेस्ट बंगाल में कोविड-19 के दौरान जो है ना वो फंस गए थे, तो उनको अपने निवास स्थान तक, अपने पर्टिकुलर स्थान तक पहुँचाने के लिए एक ऐप जो है ना वो लॉन्च किया गया था उनकी सुविधा के लिए और उसको किस नाम से? एग्जिट ऐप के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसद की लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, और ये जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये कहाँ से हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सांसद हैं कोटा, राजस्थान से। नेक्स्ट, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो नाम की जो पुस्तक है, जो वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत कप्तान विजयन थापर की जीवनी है, इसे किसने लिखा है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है इन दोनों ने मिलकर, VN थापर और नेहा द्विवेदी ने मिलकर के इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई के दिन। जी हाँ दोस्तों, 7 मई के दिन मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। ठीक है, तो हमने एक बात और ध्यान रखिएगा कि 7 अप्रैल के दिन स्वास्थ्य दिवस, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप एथलेटिक्स खेल सकते हो। कब? 7 तारीख को ही। तो आप ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल को तो मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस, और एथलेटिक्स का मनाते हैं 7 मई के दिन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं हम लोग 11 मई। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, ये क्या है? 1, और ये भी क्या है? 1, और 1 और 1 मिलकर क्या बनते हैं? 11। ये क्या है? ऊपर की तरफ जा रही मिसाइल, जो किसका द्योतक है? वो प्रौद्योगिकी का। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी से संबंधित मिसाइल हमने बनाई, और वो दोनों मिसाइल जो है वो ऊपर चली गई, और इसकी आकृति किसकी जैसी होती? 11 की तरह, यानी 11 मई। नेक्स्ट, ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेघन मार्केल की जीवनी फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडल रॉयल फैमिली के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है A and B, ऑमिड स्कोबी एंड कैरोलिन डुरंट। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को जो है मनाया, कब हुआ था? ये मुख्य बात यहाँ पर पूछी गई। तो ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 के दिन यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो 13 अप्रैल 1919 को ये जो नरसंहार हुआ था, इससे कुछ समय पहले एक रॉलेट एक्ट जो है वो भारत में आया था, और वो एक काला कानून के रूप में आया था जिसमें ना अपील, ना दलील और ना वकील जैसी व्यवस्थाएं थी। तो लोगों ने इकट्ठा होकर एक मीटिंग जो है वो इसके अंदर शुरू की थी, और इसके लिए फिर बाद में हुआ कुछ ऐसा कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, और जो पुलिस कमिश्नर थे, पुलिस SP थे जिनका नाम था रेजिनाल्ड डायर। तो रेजिनाल्ड डायर जो है ना, वो कुछ व्यक्तियों के साथ, कुछ पुलिसकर्मियों के साथ वहाँ आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग होती है, और वहाँ पर इन व्यक्तियों का क्या हो जाता है? बहुत सारे लोगों का निधन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च की है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो वेब पोर्टल है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट, खादी और ग्रामोद्योग KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KVIC के वर्तमान जो अध्यक्ष है ना दोस्तों, वो हैं VK सक्सेना। जी हाँ, VK सक्सेना जो है, इन्हें क्या बनाया गया है? इनके अध्यक्ष बनाया गया है KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के। पुथुंड मुख्य रूप से मनाया जाता है, पुथुंड जो है ना, ये कहाँ मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पुथुंड जो है ना, ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु का ये प्रमुख त्यौहार है। पल्लानी स्वामी जो है वो CM है हमारे इस तमिलनाडु राज्य के। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने निम्नलिखित में से किस बैंक ने 1.01% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है? HDFC बैंक। भारतीय सेना द्वारा प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सियाचिन दिवस जो है ना, वो हम लोग कब मनाते हैं? 13 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 1 और 3 13। तो ध्यान रखिएगा, सियाचिन जो है ना, वो दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, उन्हें भारत रत्न से मरणोपरांत बहुत समय बाद 1990 में नवाजा गया था, और ये हमारे देश में इन्होंने भारत के संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो हमारे संविधान की एक प्रमुख समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किसे संस्थान को स्मार्ट स्टेथोस्कोप AU डिवाइस के लिए पेटेंट मिला है? जी हाँ दोस्तों, ये AU जो डिवाइस है ना, ये इसका पेटेंट जो है ना वो मिला है IIT बॉम्बे को। ये क्या है दोस्तों कि जब हमारे यहाँ पर लॉकडाउन जैसा सिस्टम हमारे देश में जब चल रहा था, तो कौन सी दुकानें खुली है, कौन से क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो उसके लिए जो है ना वो ये व्यवस्था यहाँ पर हमारे देश में शुरू की गई थी।
निम्नलिखित में से किसे उपयोगकर्ता के आवश्यक सामान बेचने के लिए स्थानीय स्टोर खोजने के लिए नियर स्पॉट, जी हाँ दोस्तों, ये नियर स्पॉट जो है वो गूगल पे जो है, ये जो मैंने बताया आपको उसी से संबंधित है। नियर स्पॉट जो है वो आसपास कौन सी दुकानें आपकी खुली हुई हैं उससे संबंधित ये जो है ना, ये हाँ सॉरी वो नहीं है, ये वाला है, ध्यान रखिएगा। तो नियर स्पॉट जो है ना, ये क्या करता है, ये आपके आसपास कौन सी दुकानें खुली हुई हैं उन स्टोर को खोजने में आपकी क्या करता है, मदद करता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ना वो 17 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ये जो हीमोफीलिया है ना, इसका संबंध किससे होता है, ये एक रेयर ब्लड डिजीज होता है दोस्तों, यानी कि ये रक्त से संबंधित एक रोग होता है। ध्यान रखिएगा 17, तो इसके आप याद कर सकेंगे किसी व्यक्ति को रक्त से संबंधित क्या हो गया, खतरा हो गया, तो उस खतरा से आप क्या याद रखेंगे, 17 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व धरोहर दिवस, यानी कि हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है हेरिटेज डे। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना है दोस्तों, तो ये इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है, राजस्थान। जी हाँ, सबसे ज़्यादा रैपिड परीक्षण करने में जो प्रथम स्थान है वो किसने, राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी का अधिग्रहण 153 करोड़ रुपए में पूरा किया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है टीवीएस मोटर्स ने पूरा किया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही, तो इसका जो सही जवाब है वो है नासा। उसके बाद में हाल ही में सहाराई ओरम का निधन हो गया दोस्तों, वह एक थे, क्या थे, तो ये वो जो है ना, ये एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ थे। तो दोस्तों ये थी आज तक की कहानी। इससे हमने एक पार्ट में पढ़ा, एक पार्ट 2 बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अप्रैल से संबंधित थे ये हमने अभी समाप्त किए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।